स्टूडेंट्स, आज हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, अकाउंट्स की बुक्स में जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, यानी वो कुछ रिटन एविडेंस के बेस पर किए जाते हैं और उन रिटन एविडेंस को हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो सोर्स डॉक्यूमेंट से यानी जो भी ट्रांजैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमको पता चल जाती है कि किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। अब सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उसमें कैश मीमो हो सकता है, बिल हो सकता है, रिसीप्ट हो सकती है ना, पे इन स्लिप हो सकती है, चेक हो सकते हैं, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है। ये सारे हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो यानी जब कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन की शुरुआत होती है तो वो सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ ही होती है। अब सोर्स डॉक्यूमेंट्स के फीचर्स की बात करते हैं। तो देखिएगा, सोर्स डॉक्यूमेंट एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। सेकंड, यानी ये किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के स्टार्ट होने का एविडेंस होता है। ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, यानी ये हमारे जो है इन पर नंबर होते हैं, डेट होती है, फर्म का नाम होता है, ये सारा प्रिंट होता है। इसके बाद यानी जो हम वाउचर्स बनाते हैं वो सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेस पर बनाते हैं। नेक्स्ट, सोर्स डॉक्यूमेंट को कोर्ट में एज ए प्रूफ शो किया जा सकता है। इसके साथ साथ यानी जो ऑडिटर होता है, यानी वो सोर्स डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है और चेक करने के बाद यानी जो भी हमारा ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन की एंट्रीज को एग्जामाइन करता है। तब जाकर यानी वो क्लियर करता है कि हाँ, ये ट्रांजैक्शन हुआ है। अब हम उन सोर्स डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करते हैं जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। इसमें सबसे पहले है कैश मीमो। देखिएगा, जब किसी भी गुड्स को कैश में सोल्ड किया जाता है तो उस समय कैश मीमो प्रिपेयर किया जाता है। कैश मीमो पर जो भी गुड्स हमने सोल्ड किया है उसकी डेट, क्वालिटी, रेट, अमाउंट रिसीव्ड, ये सारा लिखा होता है। और जो कैश मीमो होता है ये हमारा कैश में गुड्स सोल्ड करने का एक प्रूफ होता है। कैश मीमो की जो ऑफिस कॉपी होती है वो इस बात का सबूत होता है, इस बात का एविडेंस होता है कि हमने कैश में गुड्स सोल्ड किया है। अब सेकंड है हमारा इनवॉइस और बिल। तो देखिएगा, जब कोई भी सेलर गुड्स को सोल्ड करता है, यानी सोल्ड का मतलब है क्रेडिट पर सोल्ड करता है, तो उस समय इनवॉइस या बिल बनाया जाता है। ये जो इनवॉइस होता है इसको सेलर बनाता है। इसकी 2 कॉपियाँ होती हैं, यानी और इस बिल पर बायर का नेम और जो भी गुड्स सोल्ड किया है उसकी डिटेल, रेट, अमाउंट, ये सारा लिखा होता है। इसकी बिल की जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो वायर को भेज दी जाती है और जो डुप्लीकेट कॉपी होती है यानी सेलर उसको अपने पास एज ए एविडेंस अपने पास रख लेता है, जिससे कि अकाउंट्स की बुक में उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जा सके। तो देखिए, वायर के व्यू पॉइंट से अगर हम देखते हैं तो ये परचेज बिल हो सकता है, और अगर सेलर के व्यू पॉइंट से अगर हम देखें तो ये हमारा जो है सेल्स बिल होता है। नेक्स्ट है हमारा रिसीप्ट। रिसीप्ट का मतलब होता है प्राप्ति। जब किसी भी कस्टमर से कैश रिसीप्ट होता है तो उसे एक रिसीप्ट इशू की जाती है।
तो रिसीप्ट जो होती है वो कस्टमर से कैश रिसीव्ड होने का एक प्रूफ होता है। इसको यानी डुप्लीकेट 2 कॉपियों में तैयार किया जाता है। जो ओरिजिनल कॉपी होती है रिसिप्ट की वो कस्टमर को भेज दी जाती है, और जो इसकी डुप्लीकेट कॉपी होती है उसे फ्यूचर के रेफरेंस के लिए रख लिया जाता है। रिसिप्ट पर सारी डिटेल होती है, जैसे डेट है, अमाउंट है, नेम ऑफ पार्टी है, नेचर ऑफ पेमेंट है, ये सारा इस पर लिखा होता है। रिसिप्ट को कैशियर प्रिपेयर करता है और ऑथोराइज पर्सन उस पर सिग्नेचर करता है। नेक्स्ट है हमारा पे इन स्लिप। अब देखिएगा, जब कोई भी कस्टमर बैंक में कैश या चेक डिपॉजिट करता है तो उस समय पे इन स्लिप का यूज किया जाता है। पे इन स्लिप हमें बैंक से अवेलेबल होती है। इसके 2 पोर्शन होते हैं, एक पोर्शन होता है पे इन स्लिप और एक होती है काउंटर फॉइल। जो काउंटर फॉइल होती है उसको कैशियर अपने सिग्नेचर करने के बाद कस्टमर को रिटर्न कर देता है। तो जो काउंटर फॉइल होती है कस्टमर उसको अपने पास रख लेता है और वो इस बात का एविडेंस है कि उसने बैंक में कैश या चेक डिपॉजिट किया है। नेक्स्ट है हमारा चेक। देखिए, बैंक जो है अपने अकाउंट होल्डर्स को चेक फॉर्म देता है और इस चेक से जो कस्टमर है यानी वो अपना कैश पेमेंट विड्रॉ कर सकता है। यानी चेक पर पे शब्द के बाद यानी उस पार्टी का नाम लिखा जाता है जिसको पेमेंट करना है। जो भी अमाउंट यानी पे करना होता है उसको फिगर्स में और इसके साथ साथ वर्ड्स दोनों में लिखा जाता है। चेक पर डेट होती है, अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर होते हैं और यानी हर चेक के साथ एक काउंटर फॉइल और होता है चेक बुक के अंदर, जिस पर के उस चेक के बारे में डिटेल लिखी जा सके। तो जो काउंटर फॉइल होती है वो कस्टमर के लिए, अकाउंट होल्डर के लिए यानी एक सोर्स डॉक्यूमेंट है जिसे अकाउंट होल्डर अपने पास रखता है और इस काउंटर फॉइल से उसे पता चलता है कि उसने उस चेक का यूज़ किस पर्पज़ के लिए किया है। इसके साथ साथ यानी अकाउंट होल्डर जो है चेक को किसी भी पर्सन के नाम से लिख सकता है, जिसमें बैंक को यानी उसमें लिखे गए पर्सन को और उसमें लिखे हुए अमाउंट को पे करने का डायरेक्शन देता है। अब है हमारा डेबिट नोट। अब देखिए, डेबिट नोट जो है एक तरीके का सोर्स डॉक्यूमेंट होता है और ये जो हमारा डेबिट नोट है इसको जो वायर होता है वो सेलर को सेंड करता है और उसमें सेलर को ये बताता है कि सेलर का जो अकाउंट है वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट से डेबिट कर दिया गया है। अब डेबिट नोट जो प्रिपेयर किया जाता है उसका रीज़न है कि जैसे जो वायर है वो डिफेक्टिव गुड्स को सेलर को रिटर्न करता है या फिर गुड्स अकॉर्डिंग सैंपल नहीं होता है तो रिटर्न करता है, या मान लीजिएगा जो सेलर ने डिस्काउंट दी है वो कम दी है तो उस कंडीशन में भी बायर सेलर को डेबिट नोट सेंड करता है। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट नोट। अब क्रेडिट नोट जो होता है वो भी डेबिट नोट की तरह ही होता है, केवल अंतर ये है कि जो क्रेडिट नोट है उसको सेलर प्रिपेयर करता है और बायर को सेंड करता है। अब यहाँ पर जो क्रेडिट नोट बनाया जाता है तो क्रेडिट नोट बनाते समय यानी जो सेलर है उसके पास वायर से जो गुड्स
वापस आया है, या मान लीजिएगा सेलर ने बायर को ज़्यादा डिस्काउंट प्रोवाइड कराई है, तो उस कंडीशन के लिए क्रेडिट नोट बनाया जाता है।